हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज मैं आपको बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स बताऊंगा जिसके लिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर, हमें ये समझ नहीं आता कि हम सिंस और फॉर कब लगाएं, कब सिंस लगाएं, कब फॉर लगाएं। और टेंसेस के मामले में अगर देखा जाए तो सिंस और फॉर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज करते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 90% प्लस लोग इसमें गलती करते हैं इस टेंस को करेक्टली यूज करने में। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सबसे ट्रिकी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद ये आता है जो हम सिंस और फॉर लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ओके, सो आज हम बात करते हैं सिंस और फॉर की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस हम कहाँ लगाते हैं? सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय, डेफिनेट समय, डेफिनेट। अब डेफिनेट समय में क्या क्या चीज आती है? जैसे 4 o'clock, नेक्स्ट आएगा 10th जनवरी, संडे, 1980। आप देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, 4 बजे, 4 बजे से, 10th जनवरी, 10 जनवरी से, संडे, संडे से, 1980, 1980 से। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। जब समय निर्धारित हो, निश्चित हो, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पहला एग्जांपल है, मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं। अब ये एग्जांपल है रहा हूं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसमें वो कंटिन्यूसली किसी का इंतजार कर रहा है, तो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस टेंस। तो ये हमारा एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं। ओके, रहा हूं। अगर यहां था रहा था, रहे होंगे, रहा था तो पास्ट टेंस हो जाएगा, रहे होंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ओके, तो मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ, चूंकि आई प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? हैव। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आता है बीन। मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन। इंतजार करने को क्या कहते हैं? वेटिंग। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वेटिंग, आईएनजी आएगा। मैं तुम्हारा 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग तुम्हारा, फॉर यू। चूंकि 4 बजे से है, डेफिनेट टाइम है, तो सिंस लगेगा। करेक्ट? फॉर यू सिंस 4 o'clock। I have been waiting for you since 4 o'clock। ओके, सो जब भी सेंटेंस में डेफिनेट टाइम, डेफिनेट चीज आती है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। I have been waiting for you since 4 o'clock। ओके, समझ आया? अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे आएगा, मैं तुम्हारा संडे से इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा 1980 से इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा जनवरी से इंतजार कर रहा हूं,
सुबह से इंतजार कर रहा हूं। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर की। फॉर क्या डिनोट करता है? फॉर डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम, समय, अंतराल, पीरियड। किस पीरियड से मैं वो काम कर रहा हूं, राइट। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे। अब आपको ये नहीं पता कि 2 घंटे कब से शुरू हुए, 4:10 से शुरू हुए, या 4 बजे से शुरू हुए, या 12 बजे शुरू हुए, आपको ये नहीं पता। तो 2 आवर्स ये पीरियड है, 2 आवर्स का, 2 घंटा। 4 महीना, 4 मंथ्स, 4 महीने कौन से, राइट। 3 मंथ्स, ओके। 3 वीक्स आप कह सकते हो। फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से। हमने सिंस में क्या बोला था, 1980, हमने ईयर स्पेसिफाई किया था क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम था। 1980 से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पे हम कह रहे हैं फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से। अब कुछ साल मतलब 2 साल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का। ओके, ये फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से कैलकुलेशन है। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एग्जांपल से मैं बताता हूं। वह 2 घंटे से नाच रही है। अब वो नाच रही है कब से, 2 घंटे से। तो ये क्या हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ओके, 2 घंटे से। हमें नहीं पता 2 घंटे कब शुरू हुए, राइट। सो पीरियड है 2 घंटा। वह मतलब रही है, मतलब आ गया, प्रेजेंट हो गया आगे। रही है मतलब फीमेल है, हम यूज करेंगे शी। सब्जेक्ट क्या आएगा, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज बीन, बिकॉज शी क्या है, शी है सिंगुलर। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज। प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया था, हैव। शी हैज बीन, बीन मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नाचना मतलब डांस, चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने आईएनजी लगा दिया। शी हैज बीन डांसिंग, 2 घंटा मतलब फॉर 2 घंटे, 2 आवर्स। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं कि वह 2 हफ्ते से नाच रही है या 2 हफ्ते से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 वीक्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपको सिंस और फॉर को ऐसे ही लगाना है। करेक्ट, समझ आया आपको। मैंने सिंस और फॉर की अपनी वीडियोस अपलोड की हैं मेरे चैनल पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट की और पास्ट की। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, ऑल द बेस्ट।